हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग की। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे मान लीजिए आपकी जो रैम है वो 6 GB की रैम है, तो आप कई सारे गेम्स जो कि 6 GB से भी बड़े बड़े हैं उन्हें कैसे रन कर पाते हैं इस 6 GB की मेन मेमोरी में, है ना। यानी कि आपका साइज अगर जो रैम का साइज है वो 6 GB है, तो फिर आप 6 GB से अगर एप्लीकेशन कोई बड़ा है, क्या उसे भी उस कंप्यूटर में रन कर सकते हैं? हाँ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। तो वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी दैट एक्ट एंड गिव अस अ फील एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होता है जो कि हमें ऐसा फील देता है कि वो एक्चुअल में मेन मेमोरी का पार्ट है। आइडिया क्या है कि हम वर्चुअल मेमोरी में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी नहीं है, तो जब भी हम उस प्रोसेस को या उस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो उस एप्लीकेशन को हमें पूरी उठाकर कहाँ पर रखना होगा, मेन मेमोरी पर रखना पड़ेगा, और तब हम उस प्रोसेस को रन कर पाएंगे। मतलब अगर हम उस प्रोसेस को रन कर रहे हैं तो क्या हम उस प्रोसेस के हर एक पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नहीं। हम एक्चुअल में एक टाइम में किसी प्रोसेस के एक पर्टिकुलर पार्ट को ही एग्जीक्यूट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट उस पर्टिकुलर टाइम पर अननेसेसरी होते हैं। तो आइडिया क्या निकाला गया कि हम उस अननेसेसरी पार्ट को, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे। बट क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में जब हम भेजेंगे तो वो लॉस्ट ना हो जाए, तो हम एक पर्टिकुलर हिस्से में ही उसे सेकेंडरी मेमोरी में भेजेंगे। उसी पर्टिकुलर जो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है उसे ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी से मैप्ड होती है, ताकि जब हमें उस अननेसेसरी पार्ट की, जो उस टाइम पर हमें नीडेड नहीं था, ज़रूरत पड़े, तो हम उसे वापस मंगा सकें इन द मेन मेमोरी, है ना। अब डिमांड पेजिंग क्या है? वही डिमांड पेजिंग मीन्स जो कि सीपीयू है वो मेन मेमोरी से डिमांड करेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर पेज चाहिए। अगर वो मेन मेमोरी में नहीं है तो हम उसे वर्चुअल मेमोरी से जाकर उस पर्टिकुलर पेज को लेकर आएंगे इन द मेन मेमोरी, और हम उस पर्टिकुलर पेज के उस इंस्ट्रक्शन को जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो यही आइडिया है वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग का। अब इसके एडवांटेज क्या है? इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यू कैन रन मेनी एप्लीकेशन एट वंस विदाउट बाइंग मोर मेमोरी रैम। तो बिना रैम को इंक्रीज किए हम कई सारे प्रोग्राम को एक साथ अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। डेटा शेयरिंग काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उनके बीच जो भी वो डेटा कॉमन है उसे वो इजीली शेयर कर सकते हैं। मेमोरी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो वर्चुअल मेमोरी है वो हमें फील देती है कि वो हमारे रैम का ही हिस्सा है। यानी कि अगर आपकी 6 GB रैम है और 4 GB की वर्चुअल मेमोरी आपको मिली है, तो टोटल ऑफ 10 GB की रैम आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। इंक्रीज इफेक्टिव यूज ऑफ सीपीयू, क्योंकि हम कई सारी प्रोसेस को एक साथ रन कर रहे हैं, तो वो सीपीयू का एक इफेक्टिव यूज माना जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? ये सिस्टम को स्लो कर देता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस हम एक साथ मेन मेमोरी में नहीं रख रहे हैं। तो जब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की डिमांड होगी जो कि अभी मेन मेमोरी में नहीं है, तो हमें अपना एग्जीक्यूशन रोक कर पहले उसे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को या उस पर्टिकुलर पेज को मेन मेमोरी में लेकर आना होगा, और तब हम उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेसर हार्ड डिस्क स्पेस, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट है, तो जब आप उस सेकेंडरी स्पेस के पार्ट को एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज करेंगे तो आपकी वर्चुअल मेमोरी में कमी आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे फ़ोन में 64 GB की हार्ड डिस्क है, या काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। तो अगर मैं 4 GB उसे वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी जो हार्ड डिस्क है वो कितनी साइज़ की बचेगी? वो 60 GB की बचेगी, है ना। रिड्यूस सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, सो इसमें स्टेबिलिटी का भी थोड़ा दिक्कत आ जाता है व्हाइल यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। ओके, सो ये था वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस प्लेलिस्ट के बाकी वीडियो भी देख रहे होंगे और इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।